Welcome back, dear students. This is another video lecture from chapter number 2 chemistry first year. इसमें हम एटॉमिक नंबर गिवन बाय द रदरफोर्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एटम के साथ या एटम के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, बेसिक डिफिनेशंस और एक छोटी सी लॉ है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम पढ़ेंगे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है? इन 1900 मैक्स प्लैंक गेव द थ्योरी ऑफ क्वांटम. He studied the emission and absorption of radiations from a hot object at different temperature. He gave the name of the quantum to the smallest quantity of energy emitting in the form of radiations. उन्होंने in the form of radiations को जो एनर्जी खारिज हो रही थी उसने उसको क्वांटम का नाम दिया, लिहाजा इस पूरी थ्योरी का नाम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। पोस्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी के? एनर्जी इज नेदर इमिटेड नॉर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन कंटिन्यूसली। प्लैंक्स क्वांटम ने एक हार्ट ऑब्जेक्ट स्टडी किया। लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट। उसने जब देखा कि कहते हैं इससे कोई भी एनर्जी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं निकल रही है, बट नेदर इमिटेड नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कंटिन्यूसली। ये कंटिन्यूस रेडिएशंस में ये एनर्जी खारिज नहीं हो रही, तो कैसे खारिज हो रही है? एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम। इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी ईच पैकेट इज कॉल्ड फोटॉन। उन्होंने देखा था कि स्मॉल पैकेट्स के शेप में एनर्जी खारिज हो रही है। इस छोटे छोटे पैकेट्स को क्या चीज़ कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। और इन द केस ऑफ लाइट एनर्जी, अगर हम रोशनी की बात करें तो इसकी एक क्वांटम को उन्होंने फोटॉन का नाम दिया, कि बिजली की एक छोटे ज़रे को जो हमें वाइट ज़रा दिखाई देता है उसको फोटॉन कहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्वांटम एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। उन्होंने देखा कि इसकी जो एनर्जी है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी आर म्यू आर। प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये जहन में रखे। इक्वेशन एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, वेयर ई इज़ द एनर्जी ऑफ द क्वांटम, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी and h is the Planck's constant. It has a fixed value 6.6 multiplied by 10 raised to the power minus 34 joule per second. ये h की fixed value है, ये इसमें यूज होगी। Point number 4. Point number 4 states that energy is emitted or absorbed in a fixed quantum or quanta. एनर्जी जो है वो फिक्स्ड क्वांटम या क्वांटा में खारिज होगी या एब्जॉर्ब। कैसे? इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन कैन बी इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। एन तादाद को कहते हैं कि फिक्स क्वांटा खारिज होंगे तादाद। दस एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ 1 एच न्यू, 2 एच न्यू, 3 एच न्यू, बट नेवर एज 1.5 एच न्यू, 2.6, 3.2 एच न्यू वगैरह वगैरह। यानी कि एनर्जी इस तरह इसके हाफ पैकेट्स नहीं निकलेंगे तो पूरे पैकेट्स, फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 पैकेट, तो हम लिखेंगे 6 एच न्यू, 6 एच न्यू। इस तरह कभी नहीं होंगे 2.5 एच न्यू, तो हाफ पैकेट कैसे निकलेगा? हाफ पैकेट नहीं निकलेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। अब इसके अलावा छोटे छोटे डिफिनेशंस है, उस पर गौर करें, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू सिंबल and we read it as nu. The number of waves passing through a fixed point in 1 second is called frequency. It is denoted by nu. Its units are hertz, cycle per second, and is measured by spectrometer. Spectrometer हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम उसको इससे मेजर करते हैं। सेम इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? nu is equal to c upon lambda. c, where c is the velocity of light and in the light of energy, and its value is 3 multiplied by 6 raised to the power 3 multiplied by 10 raised to the power 8 meter per second, and lambda is the wavelength. तो frequency is inversely proportional to the lambda and directly proportional to the velocity. एक फिक्स पॉइंट से एक सेकेंड के अंदर जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे उतने उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, एक खास नुक्ते से जितने नंबर ऑफ वेव्स पास होंगे एक सेकेंड के अंदर, दैट इज कॉल्ड
what frequency of that particular energy or radiation. Note, nu is directly proportional to the c velocity and inversely proportional to the lambda. Wavelength के बराबर inversely है. Let's see what is the wavelength or what's lambda. Next is the wavelength. छोटा सा topic है. It is denoted by lambda. The distance between two crusts or troughs of a wave is called wavelength. Let's suppose these two are crusts and these two are troughs. So इनके दरमियान डिस्टेंस को या इनके दरमियान डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं. It is denoted by lambda. Its units are मीटर, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रम वगैरह वगैरह. Let's see some examples and their wavelengths. हमारे पास सबसे बड़े लार्ज रेडिएशंस है, दैट्स कॉल्ड रेडियो वेव्स. इनकी वेवलेंथ 1 मीटर तक है. ये सबसे कमज़ोर वेव है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और एनर्जी सबसे कम है. नेक्स्ट है माइक्रोवेव. इसकी वेवलेंथ जो है वो 10⁻⁻² सेंटीमीटर है, बहुत छोटा है इसके मुनिस्बत. यानी कि माइक्रोवेव आर मोर एनर्जेटिक दैन रेडियो वेव. इसी तरह इंफ्रारेड रेडिएशंस की वैल्यू है, वेवलेंथ है 10⁻³ मिलीमीटर है. यूवी एंड विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल की जो रेडिएशंस वेवलेंथ है दैट इज़ 10⁻⁹ नैनोमीटर है. ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और पावरफुल रेडिएशंस है, लिहाजा इसकी वेवलेंथ उतनी कम है. जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी एनर्जी हाई एनर्जेटिक होगी वो रेडिएशंस. इसी तरह एक्स रेज जो है उसकी वेवलेंथ इससे भी कम है, 10⁻⁻10 एंगस्ट्रम है. एंगस्ट्रम इज मोर स्मॉलर यूनिट देन द नैनोमीटर. द लास्ट वन एंड द मोस्ट dangerous and most powerful radiations are gamma rays or cosmic rays. They have the wavelength 10⁻⁻12 picometer. इसको picometer में नापते हैं. Next छोटा सा definition है amplitude. Amplitude, the vertical distance from the midline of the wave to a crest or a trough is called as amplitude. कहते हैं ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है मिड लाइन ऑफ द क्रस्ट से या मिड लाइन ऑफ द ट्रफ से. फॉर एग्जांपल ये क्रस्ट है, इसकी मिड लाइन से जो डिस्टेंस है दिस इज एम्पलीट्यूड. दिस इज ट्रफ, ट्रफ की मिड लाइन से जो डिस्टेंस है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द दिस रेडिएशंस. नेक्स्ट है वेव नंबर. वेव नंबर इज डिनोटेड बाय न्यू बार. The number of waves present in 1 centimeter distance of radiations is called wave number. It is denoted by nu bar and its units are per centimeter or millimeter. Nu bar क्या है, वेव नंबर क्या है. लेट्स सपोज हमारे पास दो वेव्स है. दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस. अब दिस इज रेडिएशन ए, दिस इज रेडिएशन बी. इस 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में किसके ज़्यादा वेव नंबर है? बी के ज़्यादा वेव नंबर है बनस्बत ए के. ए के 1 वेव नंबर, 1 वेव आ रहा है 1 सेंटीमीटर. लिहाजा बी के जो वेव नंबर है दैट इज़ मोर देन ए टाइप रेडिएशंस. इट्स यूनिट्स आर पर सेंटीमीटर और पर मीटर. फॉर एग्जांपल इट इज़ नोटेड बाय न्यू बार. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेडिएशंस multiplied by nu bar. Frequency is directly proportional to the wave number. इसमें देखो फ्रीक्वेंसी और इसके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ताल्लुक है. और न्यू बार इसको दूसरे साइड पर ले जाते हैं. न्यू बार इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन सी. इसी तरह वेव नंबर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिहाज से वेव नंबर इन्वर्सली है. यानी कि अगर किसी रेडिएशंस की जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वेव नंबर कम होगी, अगर वेलोसिटी कम होगी तो वेव नंबर ज़्यादा होगी. नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से शो करते हैं. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर. और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक नंबर. इट इज डिनोटेड बाय Z. किसी एटम में प्रोटॉनों की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं, या हम किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को भी एटॉमिक नंबर कह सकते हैं. नेक्स्ट वन इज एटॉमिक मास. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास और मास नंबर. किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों मजमूई तादाद को एटॉमिक मास कहते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स सी, छोटे से दो रिलेशनशिप्स हैं, लेट्स सी दोज टू. रिलेशनशिप बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक है?
Let's see. Frequency is equal to c upon lambda. By putting this value of the new frequency in the equation number 1, equation number 1 में हम ये values put करेंगे. equation number 1 हमारे पास क्या था? E is equal to h nu. तो जब ये न्यू का वैल्यू हम उसमें पुट अप करेंगे, सो वी गेट E इज इक्वल टू एच, न्यू के बजाय सी अपॉन लेमडा, इसकी वैल्यूज हम हासिल करेंगे. इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं. इससे क्या मतलब निकाला जाता है कि किसी भी रेडिएशंस की एनर्जी उसके वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. यानी कि अगर किसी के एनर्जी का वेवलेंथ लार्ज है तो एनर्जी कम है, अगर किसी रेडिएशंस की वेवलेंथ स्मॉल है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी ताल्लुक है. सो द एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. इसी तरह नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ एंड वेव नंबर. वेवलेंथ और वेव नंबर के दरमियान क्या ताल्लुक है? As we know that nu bar is equal to 1 upon lambda, wave number is inversely proportional to the wavelength. इसके दरमियान इन्वर्सली ताल्लुक है. By putting the value of nu bar in the equation number 3, we get E is equal to hc nu. ये हमारे पास आ जाती है. इसका मतलब क्या हुआ? Thus the energy is directly proportional to the wave number. एनर्जी वेव नंबर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं. व्हाट डज इट मीन्स कि अगर किसी एनर्जी की वेव नंबर ज़्यादा है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था. अगर किसी रेडिएशंस की वेव नंबर कम है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, उसकी एनर्जी भी कम होगी. लिहाजा दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड वेव नंबर. जो भी क्वेश्चन है काइंडली वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दें. थैंक यू सो मच.